तीसरी बार बोलूँगा, ठीक है जी। दोबारा बताओ, आप यदि अपने अपने घर में एक दिन के लिए गए हुए हो, ताला लगा हुआ है, तो अंधेरा कितने दिन रहेगा? एक दिन। और एक हफ्ते नहीं हो तो अंधेरा, एक महीने नहीं हो, एक साल नहीं तो अंधेरा, तो 65 दिन साल में। और यदि 1000 साल नहीं हो तो अंधेरा। जब तक लाइट नहीं जलेगी अंधेरा रहेगा। बस ये देख लो दोस्तों, राम राज्य के समय में, मनुस्मृति के समय में, सतयुग के समय में हजारों साल तक आपके समाज में, देश में अंधेरा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बस एक माचिस की तिल्ली हैं। आप माचिस की तिल्ली से दिया जलाओ, दीपक जलाओ, लालटेन जलाओ, तो अंधेरा कितने साल में दूर हो जाएगा? 1 सेकंड। एक माचिस की तिल्ली से जलते ही 1 सेकंड में अंधेरा दूर हो जाएगा। बस समझ लो हजारों साल तक इस देश में अंधेरा रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बस एक माचिस की तिल्ली है। और अभी और सोचने वाले बता दो, ये एक माचिस की तिल्ली का कमाल बताया। चिंता ना करो, माचिस में तिल्लियां अभी भरी बैठी और पड़ी हैं। इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जो ज्ञान का जो लेवल है, तो अब बताओ कैसे बात है। तो मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, पेट की भूख तो ढोर, डंगर, कुत्ता, गाय, भैंस, सुअर सबको लगती है, तो सबको सताती है। लेकिन जिन कुत्तों को भी ज्ञान की भूख होती है, वे कुत्ते भी सीबीआई में, मिलिट्री में जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और जिन इंसानों को ज्ञान की भूख नहीं, बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। सब लोग कैसी जिंदगी में, तो हमें ज्ञान की भूख तो होनी चाहिए। तो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? इसलिए जितना साहित्य कोई आदमी पढ़ लेगा, तो साहित्य को इंग्लिश में बोलते हैं, लेखक को बोलते हैं राइटर। राइटर से ही फाइटर पैदा होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी देश का, विदेश का, पूरे वर्ल्ड का इतिहास न पढ़ा होता तो क्या लड़ाई संभव थी? काशीराम साहब ने यदि राजनीतिक क्षेत्र में जो उन्होंने सारे आंकड़े, डाटा, नाप अध्ययन करे तो पढ़े, तो क्या वो पूरे देश में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पा सकते? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनपढ़ लोगों ने आज तक कोई क्रांति नहीं करी बेचारा। और अब आपके लिए कह रहा हूँ, कमजोर बुद्धि के लोग कोई लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। समझ लेना, कमजोर बुद्धि के लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते। क्यों? पता ही नहीं सामने वाला जो दुश्मन से लड़ना कैसे है। हाँ भाई, अपने नाम में खुश हो लो, मैं भाई साहब को विद्वान कह दूँ, भाई साहब इन्हें विद्वान कहते हैं, ये विद्वान कहते हैं, मैं इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दूँ, ये इन्हें कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये इनको कहते हैं वार्ड के अध्यक्ष। और भैया मुझे तुम क्या, तुम मेरे मोहल्ले का क्या बोलना उसको, वार्ड अध्यक्ष। या ऐसे जिंदगी बढ़िया कट जाएगी कि रेली किसी का भी हो, अत्याचार शोषण हो, रेली किसी के भी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, धक्के खाते खाते वापस आ जाओ गाजियाबाद। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही, ये ना सुधरे, हमारी जिंदगी खराब कर। इसलिए यदि नहीं पढ़ोगे तो बढ़ तो सकते ही नहीं अपने फील्ड में। हाँ, बढ़ जाओगे, जहाँ से निकले वहीं बढ़ जाओगे। जिस घर से निकले थे वापस बढ़ जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे भी जाओगे। बराबर। तो कहने का तात्पर्य आज हम फिर थोड़ा सा जो है, आज हम बात करेंगे कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में कितने बहन भाई थे? 14। लेकिन 13 में से पूरे बड़े में जो जय जयकार हो रही है, जो स्टैचू लग रही है, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, छुट्टियां मनाई जा रही हैं, एक मूर्ति की यदि उंगली भी टूट जाए तो लाखों करोड़ लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो बाबा साहब के अलावा उनके परिवार में दूसरा, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति का जय जयकार बताओ। उनकी न्यू नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ किया नहीं, और बाबा साहब ने किया तो उनका ठीक है जी, भारत भारत से लेकर पूरे विदेश तक पैदा हुए 14, लेकिन एक ही जय जयकार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पैदा आप भी हुए,
पैदा आप भी हुए हो सकता है बाबा साहब के तो नाम की वजह से उनके परिवार के 2-3 लोगों के नाम भी आगे हों, जैसे आनंद राव, उनकी बुआ, उनके पिताजी, उनकी वजह से तुम्हारा नाम, मेरा नाम, परिवार की बात छोड़ दो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा होकर तुमने क्या क्या किया ये बात ही है। बाबा साहब क्या पैदा हुए, तेरा कहाँ चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौत उसी के जिसको जमाना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते हैं केवल मरने के लिए। दोबारा बता दूं, पर जीवन में 2 तरह के पुण्य हैं। नंबर 1 पैदा होना और दूसरा दुनिया से जाना मरना। पक्का? चलो आ जाइए। व्यक्ति के जीवन में 3 तरह का उतार चढ़ाव आते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले बचपन में छिपी है जवानी, जवानी में छिपी है मोह, सॉरी जवानी में छिपा है बुढ़ापा, अब बुढ़ापे में है मौत। अब ये देखो कि आपको क्या क्या मिल गया और क्या क्या मिलना बाकी है। और जो नहीं मिला पक्का मिलेगा। और थोड़ा सा बता दो दोस्तों, माफ करना, जितने लोग बैठे हैं उन लोगों की बात करूंगा, अभी तो कहीं भी आप चलेगा। ये तो कॉमन चीज बता रहा हूँ। आप यदि किसी के भी मुंह पे माइक कर दो ना, यहीं बैठे बैठे हम 90% लोग फेल हो जाएंगे इस मामले में कि भाई बस तुरंत ये बताओ कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम गिनेंगे 90% लोग। हम ये बताने का इस पर ध्यान दो। जो जिंदे हैं उन्हें तो गिन सकते हो, आपके परिवार में जितने अब तक जिंदे उन्हें गिन सकते हो, लेकिन अब तक कितने मर चुके गिन नहीं सकते। क्यों जी? बिल्कुल गिन सकता हो? तो मैं कह रहा हूँ कि बचपन में छिपी है जवानी, जवानी में छिपी है जो है बुढ़ापा, बुढ़ापे में छिपी है मौत, में क्या रहेगी? तो कैसे हमने पैदा होकर था? इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि देखो, मुर्दे तो पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में, बट कैसे करने वाला? मुर्दे तो पड़े हैं अपने अपनी कब्रों में, और मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। रिपीट नहीं, किधर? दोबारा रिपीट कर दो। बताओ जी, बताओ। हाँ, मुर्दे तो पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में, कब्र, और जिंदे मुर्दे खाते पीते नहासे चलते फिरते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। टीवी और बीबी में हो गए बस। ना बुरा सामान निकल दूर जा। अब मुर्दे कहना गलत, लेकिन मैं मुर्दा उसको कहता जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष नहीं करता, दूसरों बगावत नहीं करता। तो बहरहाल आप समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोग हो, आप समाज की क्रीम हो, और अब तक जितना बदलाव किया वो आप लोगों ने किया है, ये आपके त्याग ने किया है। अम्बेडकर बाद जितना भी थोड़ा बहुत इस समय फड़फड़ा रहा है ब्राह्मणवाद की आंधी में, वो दीपक जो फड़फड़ा रहा है बुझ ना जाए। आप ही के हाथों में वो लोड होती है और आपके हाथ जल रहे हैं, तो आप आम आदमी नहीं हो। आपका त्याग की वजह से, इसलिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, वो ये कि किसी भी समाज का या देश का भविष्य है उस देश के विद्वानों के बुद्धिजीवी लोगों के हाथों में होता है।
और जिस संगठन ने, जिस अध्यक्ष ने, जिस व्यक्ति ने, जिस बदलाव वाले व्यक्ति ने, यदि आज एग्जाम्पल है, आज बैठ करके यदि आपने 10 साल के बाद कहाँ पहुँचना, क्या बात करना, 20 साल के बाद क्या चाहिए, 50 साल के बाद देश में क्या होना चाहिए, यदि आज आपने बैठ के प्लानिंग नहीं बनाए तो फेल होने की प्रारंभ बन गई। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आपके 1932 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की थी तो उनको क्या मालूम था कि इनके घर में टाई लगेगी? लेकिन मालूम था, वो दृष्टि थी कि नहीं, अधिकार दिए हैं तो एक दिन आज पौधा लगाया तो एक दिन वृक्ष भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपके हाथों में देश का भविष्य है और इस समय स्थिति क्या चल रही है आप लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा साहब एक बात कह के गए थे, उन्होंने बताया कि देखो भाई कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि तुम पे अत्याचार फिर बढ़ जाए, कभी भी ऐसा समय आ सकता है अत्याचार इतने बढ़ जाए कि आप अत्याचार को ना रोक पाओ, लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि आप अत्याचार का विरोध भी ना कर सको, क्योंकि विरोध करते हैं जिंदा लोग, मुर्दे विरोध नहीं करते, ना मुर्दे विरोध करते, ना मुर्दों की कोई इच्छा है, ना मुर्दों का सम्मान सोचना। आप मुर्दे को खींच के ले जाओ, जमीन में गाड़ दो, जला दो, पानी में बहा दो, चील कौवे को खाने को दे दो, चौरा पे फेंक दो, ऑब्जेक्शन है सब कोई नहीं। पर मुर्दे की भी एक इच्छा होती है, मुर्दे की एक इच्छा होती है वह दूसरों के कंधों पर चढ़ के अपनी मनपसंद मंजिल मुर्दा घाट पहुंचना। जिंदे लोग तो खुद चल के अपने पैरों पर चल के अपनी मंजिल। जी आप सोच रहे हो कि जब से आया ये मुर्दा पूरा पखाना मुर्दे पे कह रहा है कि वो मंजिल दूसरी तरफ है। मुझे एक घटना याद आती है और वो डेट है 14 नवंबर 1927 की। जो बात बताई जाएगी विद प्रमाण के साथ बताई जाएगी, डेट के हिसाब से बताई जाएगी, सन के हिसाब से, और जगह भी बताई जाएगी। 14 नवंबर 1927 को उस जिले का नाम है अमरावती और महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति मांग लगानी थी तो दिसंबर से पहले नवंबर में तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो अमरावती पहुंचे, घर से गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक सभा थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की सभा थी। तो उन दिनों में क्या 3-4 दिन पहले लोग दूर दूर से आकर के वहीं पर खाना पीना रहना। तो बाबा साहब पहुंचे, लेकिन तभी क्या हुआ कि पर तार पहुंच गया। अब उन दोनों में तार पहुंचने में बोला कि परिवार में कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो गई। तो बाबा साहब ने तार पड़ा और पढ़ने के बाद में जेब में रखा। तो जो साथ में गए थे 2-3 लोग, उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर घर से तार आया तो कोई ना कोई अनहोनी घटना घट गई, क्या हुआ? डॉक्टर सुने। तो बाबा साहब ने स्टेज पे गए और 2 घंटे की सभा को संबोधित किया, उनको आह्वान किया कि तुमको महाड़ आना 25 दिसंबर को मनुस्मृति मांग लगा, तुम्हें पानी पीने का दिक्कत हो जाएगी। और जैसे वहाँ से निकले दूसरे जिले पर जाने के लिए, तभी साथी निकले, पढ़ लिया तार को, पढ़ते ही पैरों तले जमीन से गए। उन्होंने पढ़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप जहाँ कहेंगे तुरंत घर पर चले आओ, आपके बड़े भाई आंदोलन मर चुके हैं, घर में लाश पड़ी है और कोई है नहीं। तो आप यकीन माना बाबा साहब तुरंत पहुंचे, 3 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने और कई जिले में सभा की। अब रिश्तेदार पड़ोसी तो जिले बने बैठे होंगे। एक पड़ोसी ने पूछ लिया, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर तुम अपने आप को बहुत बड़े सामाजिक बनते हो, लेकिन हमने आपको कभी गांव बस्ती में किसी मुर्दे के पीछे शमशान घाट मुर्दा घाट जाकर देखा नहीं। तो बाबा साहब ने जो बात कही बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा भैया मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो मुर्दों में जान फूकने का तो
तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम जैसे भी एग्जाम तो हमें रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो अनुयायी हैं बाबा साहब डॉक्टर के अनुयायी कुछ तो कहने का तात्पर्य ये कि आप लोग दुनिया में आए, आप लोगों की बदौलती गाजियाबाद में, और आपको इस चीज़ बता दूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात बता रहा हूँ, बड़े गर्व की बात है। इस बात को मैं बड़े घमंड के साथ बताता हूँ। कोई ये भी कह देना कि इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, कोई बात नहीं। वो इस बात के लिए कि दोस्तों आप यकीन मानना, जिले गाजियाबाद के अंदर ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे विद्वान पैदा होते हैं, उसमें महिला भी है पुरुष भी है, कि आपके देश के कोने कोने में जाके स्पीच संदेश क्रांति कर। मेरठ में सूखा पड़ा, एक नहीं है। दिल्ली में एक थे, बेचारे चले गए, शांत स्वरूप बोले चले गए। आपके बुलंदशहर में एक नहीं, 2-4 गौतम बुद्ध जिले के हैं, राक्षस स्वरूप एडवोकेट विनोद गुप्त जैसे लोग, बाकी आपके जिले के आदिवासी में चाहपुर। और आप देख लें इसकी खेती, यदि आप चाहे, आपने यदि चाहा तो इस फसल को बहुत आगे लेके जाए। जब तक वक्ता नहीं होंगे, विद्वान नहीं होंगे, तब तक कोई भी मूवमेंट आगे चल नहीं सकता। तो आप लोगों ने जो इतिहास रचा है, अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में इतिहास आप रचेंगे, पूरी दुनिया को गर्व होगा। आप एक काम कर लो, बस एक काम आप कर लेना, एक काम मैं कर लूँगा। आप 2 दिसंबर तक मुझे मरने मत देना, क्योंकि खून की जरूरत पड़े। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े भाई 2 दिसंबर तक मुझे मरने मत देना, चाहे 3 दिसंबर को मर जाऊँ, कोई चिंता नहीं। लेकिन आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के वजह से, आप लोगों के त्याग से, संघर्ष से पूरी दुनिया में नाम गाजियाबाद का होगा। ये आप देख लेना। 3 दिसंबर तक मुझे जिंदा रखो, उसके बाद मैं तुमसे मर जाऊँ, कोई शिकायत नहीं। ठीक है जी। तो वो क्या करने जा रहे हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि बाबा साहब को जो बुद्धिस्ट सत्ता की उपाधि मिली, तो बुद्धिस्ट सत्ता की उपाधि अपना में बहुत गहरी, इसमें त्याग है, इसमें संघर्ष है, इसमें दया है, इसमें करुणा है, इसमें मैत्री है, इसमें प्रज्ञा है, इसमें ऐसी चीजें हैं कि जिस पर हम ज़्यादा आज टिप्पणी नहीं करेंगे, तो ये सब थोड़े से बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ठीक है जी। लेकिन अब इसमें जो होने जा रहा है, तो 2 दिसंबर को जो बुद्धिस्ट सत्ता को देना है, ये छोटे मोटे दिन नहीं है, तो इसको हम किस रूप में मनाएं? सवाल पैदा होते हैं। तो बहुत सारे 14 अप्रैल को तो आप जानते ही हो, और बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि अप्रैल में बाबा साहब की जयंती आती है, और अप्रैल में जो है रामनवमी आती है, तो एक हाथ में हलवा 14 अप्रैल का, दूसरे हाथ में हलवा रामनवमी का। तो ऐसे लोगों में, राम लोगों में जिनमें आश्रम मनाता है, ऐसे तो नहीं मनाएंगे हम। तो ये त्याग का दिन है, ये संघर्ष का दिन है, ये करुणा का दिन है, ये दया का दिन है, ये प्रज्ञा का दिन है। तो इसको हम इस रूप में मनाने जा रहे हैं कि 2 दिसंबर को हजारों लोग, जिले गाजियाबाद के लोग, और जिले गाजियाबाद से जो हिस्से हमसे छिन गए, आपका गौतमपुर जिला, हापुड़ जिला और बुलंदशहर जिला, 4 जिले के हजारों लोग अपनी आंखें दान करें। और बहुत सारे लोग जो विद्वान हैं, मैं आम आदमी की बातें करता हूँ, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिस्ट है, जो अम्बेडकरवादी है, जो दूरदृष्टि है, वो अपनी पूरी बॉडी दान करेगा एम्स के मेडिकल कॉलेज को, ताकि वहाँ के छात्र जो हैं हमारी आपकी डेड बॉडी से बहुत कुछ सीख सकें। दोस्तों, जब तक आप जिंदे
होगी। आप तब तक लीजिए ब्राह्मणवाद का अनुस्वार बचा करके अंधेरा दूर करके प्रकाश फैला रहे हो, उजाला कर रहे हो, ज्ञान फैला रहे हो। जब दुनिया से चले जाओगे तो फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स आप पर रिसर्च करके तो तब भी लोगों को जान बचाने का ज्ञान जो मिलेगा आपसे। तेरा मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए, समझ जाएगा। तो तब जो है तब भी ज्ञान को बांटा जाएगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि जी। इंसान मरते तो सभी है, मगर मरने के बाद में हमारा शरीर किसी के काम आ जाए ये यदि बहुत बड़ी ऐसा बात है। करोगे तो मैं आपको बता दूं कि जब बाबा साहब ने अपना अभियान छेड़ा था तो आपको बता दूं कि मुश्किल से बेचारे ये घटना है 1923 की। 4 अप्रैल 1923 को वो जर्मन से आगे थे और 5-6 अप्रैल को उन्होंने एक मीटिंग करी अपने घर पे और बड़े खुश हो रहे कि भाई तू तो देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो तेरे कहने से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, 5 लोग थे, 5 लोग और छठे बाबा साहब। और देखो मजे वाली बात, इस जुलाई के महीने में जो 21 जुलाई अभी गई है, इसमें जो बाबा साहब के महान गुरु भगवान गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में प्रथम जो संदेश दिया वो भी 5 छोटे। ठीक है, लेकिन वही बात बताने जा रहा हूँ कि 5 लोगों से शुरुआत करी और आस्ते आस्ते क्या हुआ कि जब उन्होंने आंदोलन करा तो उसमें 5000 लोग थे, फिर दूसरा आंदोलन करा उसमें कुछ 25,000 लोग थे, फिर आंदोलन करा फिर 50,000 लोग, फिर 5 लाख लोग। और जब दुनिया से गए तो कितने लोगों को पता लग गया कि आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर इससे कहते हैं कि मौत उसी को जिसको जमाना याद करे, वरना तो दुनिया में सब पैदा होता है सभी मानने के लिए। आपसे भी बता रहा हूँ, मरोगे आप भी दोस्तों, मैं जिंदा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका मरण दिन पूरे संसार के लिए बन जाए अनुसरण दिन। समझ रहे हो? हो रहा है क्लियर? अनुसरण पूरे वर्ल्ड के लिए बन जाए स्मरण दिन, यादगार। आपका मरण दिन बन जाए अनुसरण दिन, वर्ल्ड के लिए बन जाए स्मरण दिन। देखो तो त्याग से ही है। इसलिए मैं एक बात फिर दोबारा से कहता हूँ कि जब तक आप दुनिया में नहीं पैदा हुए थे, ऐसा थोड़ा देर के लिए बताओ, जब तक आप दुनिया में नहीं पैदा हुए थे तो मुझे ये बताओ कि दुनिया में फर्क पड़ा कोई? बता दो जी। नहीं पड़ा। और जब दुनिया से चले जाओगे, दुनिया में नहीं रहोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बल्कि जो गवर्नमेंट जो वाले लोग हैं और जो मर जाएं तो कई लोगों को बड़ी राहत मिलती है कि चलो भी सीट खाली हुई। बहुत सारे ऐसे लोग भी बड़ा मर जाए तो खुशी मिलती है, चलो भी कमरा खाली हो गया। और जो मर जाते हैं ना, जो लड्डू पूरी बांट रहे हैं और जो रायता पिला रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, वो इस खुशी में है कि अच्छा हुआ बहुत कम करा, कई महीने चट्टी उठवाई, पेशाब भी साफ करा, दवाई भी। इस नंबर नंबर आपका भी आना है, तो इसलिए क्या आप इसे बंद कर दो जी। तो कहाँ था मैं? एम्स को ये काम होने जा रहा है। अब इसमें हमें जो अपनी आंखें दान या शरीर दान जो करना है, तो सब एक तरह से जो चीज वेस्ट है वो इन्वेस्ट तो है। याद रखना, आपकी संतान
ये तो जी आपका जी फूक रही है, जी को जला रही है, और मरने के बाद में आपको होने सब कुछ आप। इसलिए ये चीज जो वेस्ट है उसे हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कैसा रहेगा। और आपको मैं फिर एक बात बता दूं कि एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, 2000 साल पहले की बात, 1000 साल पहले की बात, 500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो हम लोग बौद्ध थे तो बौद्धों में क्या होता था कि बौद्धों में एक बड़ी विशेषता होती थी कि वो हर चीज का आखिर तक उपयोग इस्तेमाल होता था। आज की तरह वेस्टेज नहीं करता। तो मैं भी जब मर गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते थे कि मेरी डेड बॉडी को दूर जाकर जंगल में छोड़ा, तो उसको मैं जब तक जिंदा रहा तभी मैं किसी किसी के काम आ रहा था, आप किसी किसी के काम आए। और उसके बाद क्या होता था कि फिर जो है बड़े जानवर आकर के आइए सब बड़े जानवर खा करके अपनी भूख मिटाते थे, फिर पक्षी आकर के अपनी भूख मिटाते थे, और लास्ट में चींटियाँ आकर के भूख मिटाते। समझा कि मैं आखिर तक किसी न किसी के काम आऊँ। जलाने फूकने के बाद क्या होगा, खत्म। लेकिन वो समय था एक दूसरा, और आज जो समय है ये एक ये मेडिकल साइंस का है। तो मेडिकल साइंस में आज उसका अनुसार होना चाहिए जी। चलिए आगे। अभी आपको बता दूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, गूगल से पूछना, गूगल से पूछोगे तो पता चलेगा। बस छोटे में खत्म कर रहा हूँ। पानी पियो, पानी लगभग अप्रैल का महीना है, और अमर उजाला में तो उन्होंने कितने अखबारों में एक खबर आई, जो लोग पेपर पढ़ते हैं डेली उनको जानकारी हुई। वो क्या एक खबर मैंने पढ़ी तो खुशी का ठिकाना नहीं, आंखें खुली के खुली रहती। उसमें क्या पढ़ा मैंने, तो पढ़ा कि अमेरिका में वहाँ के डॉक्टर ने क्या करा कि सुअर का दिल, जिस आदमी को अटैक होता तो सुअर का दिल लगाया और आदमी स्वस्थ है। अब मैं अखबार जो पढ़ता हूँ, मैं घर पे नहीं पढ़ता, मैं अखबार पढ़ता हूँ ये अपने नेहरू नगर में, जहाँ नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल है छोटा सा, उसके सामने एक पार्क है गार्डन। अब 15-20 लोग और भी घूमते, मुझे 3 साल हो गया अखबार वहाँ पर। अब वो अखबार में रखा और मैंने जो है हाथ जोड़ दिए। उन लोगों ने देखा कि अजीब आदमी है, अखबार के हाथ जोड़ रहा, पहले तो बैठा था, खड़ा हो गया। तो उन्होंने पढ़ लिया, मतलब उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि भाई ये क्या बात होगी, आप लोग तो देवी देवताओं के हाथ जोड़ते हो, आप अखबार के हाथ जोड़ रहे हो। मैंने अखबार के हाथ ही जोड़ रहा, उसमें देखो, उसमें डॉक्टर एक सुअर, और मैं सुअर का हाथ जोड़ रहा हूँ। कहले सुअर का हाथ जोड़ रहे, मैं सुअर को कोई हाथ जोड़ते नहीं। मैं देखो, मैं सुअर की पूजा तुम भी करते हो, और सूर्य की पूजा मैं भी करता हूँ, पूजा में फर्क है। वो कैसे, कह रहे तुम्हारा जो एक भगवान है इनका वरा, उसने किससे अवतार लिया, सूर से। और किसको मारा, हमारे एक राजा उसकी हत्या कर। और मैं अमेरिका के सूअर की पूजा कर रहा हूँ। इसने अपनी जान दे करके आदमी की जान बचाना चाहिए। और मैंने कहा आप ये कर मानना, भारत के लोग भी इतने महान नहीं है, अमेरिका के सूअर भी इतने महान है। अब
भैया सूर तो जानवर है, आया ना। और आप कौन हो? मैं कौन हूँ? इंसान। इंसान। ऐसा है, किसने कहा ऐसा? अब सुन लो, अब एक बात बता रहा हूँ, दिल थाम दे पढ़ मतलब जो है सुनना। और तुम मेरा मर्डर कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने खुद वादा करा कि 3 दिसंबर तक तुमने कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सबका सब जानवर हो। अब जानवर कैसे? तो अब सुन लो, जानवर का बच्चा या जानवर आखिर गाय, भैंस, सुअर, ऊंट, भेड़, बकरी, बंदर, कुत्ता के हाथ पैर से चलता है? 4 से। जब आप और मैं पैदा हुए थे तो कितने 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक कैसे चलते थे? 4 से। तो आपको मुझे बार बार खड़ा करने की प्रैक्टिस कर दी। बंदर को प्रैक्टिस कर दो, कुत्ते को कर दो, शेर को कर दो, सर्कस में वो भी प्रैक्टिस कर रहे, हाथी को कर रहे, तो बात। लेकिन जब चलते हो तो 2 पैर तो चलते चलते हैं, साथ में तुम्हारे हाथ भी चलते चलते, तो तुम खड़े कर देते हो, इसलिए लेकिन हो जानवर। अब जानवर की परिभाषा है, वो सुन लो। जो जिंदे हैं, अब क्या लोग हम खराब हो गए, डॉक्टर साहब कह रहे फोन करके कैसे फरमाइए, मुझे ज्ञान मिल रहा बहुत बड़ा। मुझे ट्रीटमेंट कैसे करना हिंदी में पढ़ाएंगे जी। जान किस किस के अंदर, कौन जिंदा बैठा है यहाँ? कोई ना? जान है ना। और हर आदमी अपने अपनी जान का मालिक होता है। और जान प्लस वर होता है मालिक। हो रहा जी कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बता देना भैया। प्रधान जी बताओ, जानवर जी ताली बजाओ। अच्छा, थैंक यू। तो घर में लड़ाई होते होते कभी कभी क्या होता है कि वो रात जब पत्नी ने जो है मुझे जानवर कहती है, वो रहे जानवर जानवर जो शादीशुदा लोग जानते हैं। क्यों जी हरबंस जी? देखो मुस्कान बता रही है। तो पत्नी ने क्या कहते रात लड़ाई में का अर्थ क्या है कि जान प्लस वर। पत्नी का जो वर होता है, दूल्हा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो कहते तू मेरी जान, मैं तेरा वर और मैं तेरा क्या हो गया? लेकिन अमेरिका के सुअर जानवर वो भी हमसे बहुत महान है, उनका तो मुकाबला यहाँ कर नहीं सकते। अभी मैंने क्या कहा कि भाई आंखें दान करनी है, तो यहाँ एक हमारे मित्र बैठे हुए यही है, नाम तो लेना ठीक नहीं है, मैं कहा नहीं। तो क्या हुआ कि वो आदमी ऐसा था कि लगभग बुढ़ापा आ गया, जिंदगी में कभी किसी के काम नहीं आया, और सबके काम बिगाड़े, गली मोहल्लों में बनते बनते काम बिगाड़े, सुख दुख में कहीं काम नहीं किसी, पूरा मोहल्ला परेशान, हजारों लोग उसको शिकल देकर रास्ते बदल लिया करते थे, ये बैठे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक जो उस पर लोग बधाई देने लगे, भाई बधाई बधाई, तुमने बहुत महान काम करा, बधाई हो। और सुबह से लेकर शाम तक 100 लोग, 1000 लोग बधाई देते रहे, और हमसे नहीं रहा गया। हमने पूछ लिया भाई किस बात की बधाई दे रही है, तूने ऐसे क्या कर दिया? तो बता भी मैंने अपनी आंखें दान कर दी। ऐश्वर्य राय कहती रहती है, ऐश्वर्य राय उसका कहना मान लिया, तो मैंने आंखें दान कर दी। पर आंखें दान तो कर दी, पर जिस साले के लगेगी उसे पता चल जाएगी। चले वो क्यों कर, जब तो 2-4 पौवे ना पी लूँ आँख खुलती ना, पौवे पीना शुरू कर दे। तो काम तो करे ना कि नेक करा, लेकिन जिसका लग जाएगी पता उसके लग जाएगी। याद रहेगा, वो भी याद करे।
जी, तो क्या होना चाहिए? जिंदे लोग इतिहास को जिंदा करते हैं। अमेरिका के सुअर की बराबरी क्या कर सकते हैं? दिल दे दिया उसने। जी जी, तो उसकी जो विशेषता है, मैं थोड़ा सा फिर बता दूं, जो साथ नहीं देख पाए कभी जरूर देखना। उसकी विशेषता ये है कि वो शायद एक अंग्रेज ने बनाई है शायद, या पंजाब का एक कपूर व्यक्ति है, मैंने पढ़ा है और मैं थोड़ा मिस्टेक हूँ। पंजाबी परिवार है, कपूर नाम का, क्या तो उसने बनाया है या फिर अंग्रेज ने? हाँ जी, टेकचंद कपूर, ठीक टेकचंद कपूर। तो उसकी विशेषता क्या है कि वो आर्टिफिशियल जो पहाड़ बनाए हैं वो मतलब जो है सीमेंट से बनाए हैं। अब उसमें उसकी विशेषता क्या, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, उसकी खुशबू ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड में फैलती है। वो क्या है कि उसमें जो चीज़ वेस्ट है वो भी खतरनाक चीज़, जैसे बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं कि जो कांच की चूड़ी परिवार में महिला से टूट जाती हैं तो खतरनाक बन जाती है टूटने के बाद, वो बहुत सारी लाखों उसमें लगेगी। और जब सूरज निकलता है तो उसमें लाखों प्रकार के रंग तरंगे करते हैं। जो कप प्लेट क्रॉकरी होती है वो जो टूट जाती है, वो टूटी तो उसमें पेस्ट करी हुई है, कंचे पेस्ट करे हुए हैं, आपकी कौड़ियाँ वो पेस्ट करे हुए हैं, और ये प्लग, टूटे हुए प्लग टूटे हुए, ये बना, ट्यूब लाइट, बल्ब, हाँ स्विच, हाँ, मतलब ऐसी चीज, यानी कि जो वेस्ट है, जो खतरनाक है, इस तरह के बना। वो चीज इसमें जो बना करके, तो वो बड़े ऐतिहासिक है। इस जी, तरह बनाए, टूटे हुए इसे प्लेट। बंद करो बस थोड़ा सा। ठीक है सर, मैं इसका क्यों बता रहा हूँ कि जो वेस्ट है, जो खतरनाक चीज़ है, वो भी यदि सही जगह लग जाती है तो उसका भी पूरे वर्ल्ड में नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आंखें, आपके बाइक किसके देख लो ना, बाइक है स्कूटी। जी सर, ठीक है सर, ये चंडीगढ़ का और आप मतलब आप लोगों का एक मैंने मैसेज करके दिखाया, और मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि तो वो ऐसा है कि कोई भाई मंदिर जाए ना जाए, मस्जिद जाए ना जाए, गुरुद्वारा चर्च जाए ना जाए, उसकी मर्जी। लेकिन गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप यदि किसी मुर्दे के साथ जाते हो तो वहाँ आपको जरूर कुछ मिलता है। अच्छा, मिले 5 मिनट के लिए, वहाँ जो शांति मिलती है, वहाँ जो इंसानियत का जो एहसास होता है, जो मानवता का फीलिंग होती है, वो केवल क्या होती है? शमशान घाट। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो जाते हैं 99% पापी जाते हैं, और जो पाप कर लिया उसके लिए क्षमा मांग करके, उनके शरण में जय जयकार करके, दान चढ़ा करके फिर दोबारा से पाप करने का लाइसेंस मांगते हैं। लेकिन इंसानियत, मानवता आपके अंदर जिंदा तभी रहेगी, आप रोज 5 मिनट के लिए मुर्दा घाट किसी मुर्दे के पीछे पीछे आप साथ साथ जाते हैं तो मुर्दा भी इतना महत्वपूर्ण रास्ता बताता है जिंदे लोगों को, वो बताता है जितने लोग उसके साथ जाते हैं कि तेरी मंजिल यही है। कल किसकी बात? मेरी है, तुम्हारी है, चिंता ना करो। जी, तो इसलिए हम मरते हुए लोगों को जिंदा कैसे रखें? दोस्तों, एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। आप लोगों ने एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत का नाम सुना होगा, उसका नाम नोबल, जिसको आज पूरा वर्ल्ड नोबल प्राइज के नाम से भी जानता है। कितने लोग समझे मेरी बात जो मैंने भी नाम बताया?
दोबारा बताऊं? वर्ल्ड का फेमस है, मतलब आप चाहिए दोबारा बता दो। जी, दोबारा बोले बता जो दो। लोग यहाँ पर नहीं है, बैठे यहीं हैं, तो वो ठंडा ठंडा अब तो मिलने सर भैया खड़े हुए एक बार हुआ है। 3 बार मिला दिया भाई साहब ने चल हाँ रहा हाँ लास्ट है अभी ये। नहीं है अभी 4 बजी है, चिंता ना कर। क्या बता रहा हूँ? वो सबसे ठंडी है हिंदी में बता दो। संसार वर्ल्ड में एक ऐसी शख्सियत हो जिसको नोबेल प्राइज के नाम से जानते लोग, लेकिन गरीब लोग नहीं जानते। आप जैसे मेरे जैसे मूली ना मामूली, जैसे घर की सब्जी का मतलब जब बच्चों की फीस न दी जा रही, क्या नोबेल प्राइज के बारे में सुनते, फिर भी क्या करूँ? अब यहाँ आपको घेर के बैठा हूँ, कुछ तो दिमाग तो चाटूँ भाई, कैसे टाइम कटेगा जब चाय बने जी। हो रहा क्लियर? आप ये नोबेल प्राइज है क्या? हुआ क्या कि नोबेल नाम का अमेरिका में एक व्यक्ति, और जिसने छोटे छोटे बम बारूद और पिस्टल कट्टे जैसे चीजों को बनाने की फैक्ट्री बनाई, लाइसेंस मिल गया। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि उसने आज दुनिया में जितने खतरनाक से खतरनाक एटम बम, हथियार, ये सब किसकी फैक्ट्री से बनते थे? मानवता के लिए खतरनाक। एक सेकंड में 1 करोड़ लोग एक बम से धुआं बनता था। उसका नाम था नोबेल कंपनी। उसकी पूरी दुनिया के जो देश थे उससे से हथियार थे। अब क्या हुआ कि अखबार में उसका एक फोटो छपा और उसमें लिखा कि भी नोबेल की मौत हुई। टाइटल अखबार वाले दूसरे टाइटल में लिखा कि मानवता के हत्यारा मर गया। तीसरे में लिखा इंसानियत का हत्यारे को मौत आ गई। पता नहीं कैसे कैसे सब दोस्तों, लेकिन गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ी है, वो तो जिंदा था, उसका भाई मरा था, और अखबार वालों ने, और जब उसने पढ़ा तो उसको लगा कि दुनिया तुझे किस किस नाम से पुकारती है, तू इंसानियत का हत्यारा है, तू मानवता का दुश्मन है, तू मौत का कुआं है। उसको बड़ी आग दिलानी हुई, लेकिन क्या कर सकता है? फैक्ट्री तो लगी उसके ऊपर, लेकिन एक काम करो मैंने मरने से पहले उसने कहा कि भी उस समय जो खरबों रुपया जो था, उसने आधा पैसा तो अपने बेटे को दे दिया और आधा पैसा क्या करा, उसने बैंक में जमा कर दिया। और उसके बाद साल में जो उस पैसे का जो ब्याज आता है उसको उस देश के उस व्यक्ति को इनाम में मिलता है कि जो मानवता इंसानियत के लिए काम करता है। क्लियर हो रहा है? अब ठीक है, हम लोग भी धन 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 धन, और एक दिन हो जाएगा निधन। और मेरे वाले पास धन भी नहीं है, धन भी नहीं भाई साहब। बच्चे को यदि ढंग से बुखार हो जाए तो कई दोस्त तो ऐसे मेरे जैसे फक्कर से पैसे उधार मांगने 2000 को बीमार है, धन भी तो नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि मौत उसी के जिसको जमाना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते ही सही नहीं। क्या क्या मिल गया, क्या क्या रह गया। और दूसरी बात क्या की बात करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे डरता नहीं ना, मुझे डर, मुझे तुमसे कुछ चाहिए थोड़ी। बोर्ड तुम चलनी चाहिए, नोट तुम चलनी चाहिए, सपोर्ट तुम चलनी चाहिए, प्लॉट तुम चलनी चाहिए, मूली ना मामूली। तो झगड़ देखो, मैं अगर हम मुर्दा तो फूक जावे बेचारा घंटे 2 घंटे में। हम ऐसे पूरी जिंदगी गलते फूकते रह रहे हैं। देख देख कर बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा उसका वजन तोलो,
3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, मेरे जैसा वो 2.5 किलो। और जब आप बड़े बनते इतने बड़े हो जाओ, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, मोदी, योगी, राजा महाराजा, लादेन, मदर टेरेसा, जब बन जाओगे, एक होगी मैक्स एलन, इसका मोबाइल का गूगल है, क्या उसका नाम? एलन मैक्स। एलन मैक्स, उल्टा बोल गया, एलन मैक्स। बिल गेट्स को आप जानते ही हो। कुछ ही बन जाओ, जब चिता के माध्यम से वापस जाओगे तो दोस्तों आप देख लेना कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी पैदा हुए, वजन 3 किलो 4 किलो, चिता के माध्यम से जब वापस जाओगे तो चिता का जो राख है वो भी 3 किलो 3.5 किलो। कुछ नहीं भैया जी तो जिंदा जल फूक रहे हैं, मुर्दा फूक जाएगा घंटे 2 घंटे में, है शुगर, बोल ले कड़वा, बड़ी बड़ी बाजी का, जिसे चेक करो ना शुगर ऐसे, और जब बोले तो कड़वे जहर उगले तो शुगर बीमारी बढ़े जी। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप समाज के विद्वान हो, आप समाज के जागरूक लोग हो, आप लोगों के हाथों में अवश्य है, आप दूरदृष्टि हो, आप लोगों की बदौलत ही जो अम्बेडकरवाद इस समय जो ब्राह्मणवाद की आंधी में जो फल फड़ा रहा है, और आप लोग जो फिर रहे हो, मुझे मालूम है आप लोगों ने जितना काम किया, जितना कर रहे हो, आपको घर से सपोर्ट नहीं, घर से आपको अवार्ड मिलते हैं, आपको पड़ोसियों से अवार्ड मिलते हैं, आपको भाइयों से अपमान मिलता है, पड़ोसियों से अपमान मिलता है, बच्चे भी कभी कभी जो है बहुत अपमान कर देते हैं, पत्नी तक कुछ समझते ना है। तो मेरी अब आके तो मेरी अब थोड़ी बहुत घर में मछली अब समझिए हुआ क्या कि मेरी उम्र होगी 65 साल तक का बढ़ चल रहा है, अब 2 बार से मैं बढ़ रहा था, मैंने भी क्या हुआ उम्र बढ़ा रही है, उम्र क्यों बढ़ा रही है, क्यों पेंशन आ रही है, जल्दी हमारे मरते काम खत्म। हमें जो फॉर्म भरने, फॉर्म तो आपके अगस्त से शुरू हो जाएंगे, 15 अगस्त से हो चाहे 15 अगस्त में कौन सा एक डेट हो गई, फॉर्म छप रहे हैं, फ्लैक्स आप देख रहे हो, ठीक है। तो फॉर्म उसमें आप लोगों से विनती है, 3 तरह की मदद चाहिए। हर व्यक्ति बड़ा कीमती है, हर व्यक्ति बहुत कीमती महत्वपूर्ण काम कर सकता है। एक तो ये कि भी फॉर्म हम बांटेंगे, तो फॉर्म और दोस्तों का फॉर्म भरे और 2-2 4-4 लोग फॉर्म देंगे, ये फ्लैक्स खड़ा हो, समाज के जागरूक लोग 2-4 साथ मतलब होंगे, कंप्लेंट फॉर्म जो है देते हुए सौंपते हुए आपकी वीडियो बनेगी, आपके उसमें स्टेटमेंट लिए जाएंगे, आप उसमें विनती करेंगे भैया मैंने लिख के दिया है वोट दान या आगे दान, तो आप लोगों से विनती है, समाज के जागरूक लोगों से मिले कि आप उस काम को करो, ठीक है। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक वो वायरल होते रहेगा। दूसरे नंबर पर ये कि कंप्लेंट और जो आपका बैठे बैठे हम उंगली से, अच्छा उंगली का बड़ा कहा है ना, फोन से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से पर्चा पर्चा करें। और तीसरा ये इसमें जो समय वेस्ट है इन्वेस्ट आकर के पर्चे बांटने का काम रहेगा, और आपके ये फार्म होंगे, ठीक है जी। और भैया 4 जिलों में प्रचार प्रसार होगा, आपके हापुड़ जिले में, गाजियाबाद में, बेगूसराय जिले में, गौतमबुद्ध जिले में, ये तो मिली में, दिल्ली में भी एंट्री होगी, बहुत सारे लोग लगेंगे, ठीक। तो प्रचार प्रसार रहेगा। तीसरे में आप अपने घर पे 10 लोग, 5 लोग, 20 लोगों की मुझे बुला करके या मेरे साथ में बुला करके आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे जितने दिमाग का लेवल है उतनी उनको बात करके प्रेरित करके इस काम को करवा सकते हैं। और जो 4 जिलों में जो प्रचार प्रसार होगा उसमें किराया भाड़ा लगेगा, आप अपने पास से किराया भाड़ा लगाओ, लेकिन रिजल्ट देना ना, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और भाई मैं आप जानते हो 24 घंटे मेरा 20 साल से ये काम है, ये काम रहेगा। अब केवल इसी रास्ते में मेरी मौत होनी है, तो आपको यदि लगता हो कि किराया आने जाने में किराया भाड़ा लगता है, आपको लगता है कि भाई गर्मी पड़ रही है या बहुत सारे काम पैसे से होते हैं, तो 100, 200, 500 जो आपकी हैसियत हो, जो औकात हो, गिड़गड़ाऊंगा नहीं, विनती नहीं करूँगा, भी सुन लेना, मैं जैसे काम किसी की नहीं करता। भाई मंदिर में दान दे के आते हो, रहे हो ना,
तो वो अलग बात है। इसलिए यहाँ तो बिल्कुल उल्टा मामला है। जिनकी दिमाग इस बात को एग्री हो कि दान हमें करना चाहिए, मूवमेंट कुछ आगे चलाना चाहिए, वो अपनी हैसियत इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। पंडा देने चाहे तो आप अपना पैसा संभाल लो, वो आपको फिर वक्त में आएगा, क्योंकि 3-4 पीढ़ी के बाद में पैसे दिख रही। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।